नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बारे में। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इसी आयोग के तरफ से बिहार में जो सरकारी आईटीआई है उसमें अनुदेशक की भर्ती होने वाली है और इसी के थ्रू विज्ञापन प्रकाशित होने वाला है। बिहार में लगभग 2400 पदों पे बहाली होने वाली है अनुदेशक का, और ये बहाली डिले चल रहा है, नहीं हो रही है। इसी की रिगार्डिंग हम लोगों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसी के मुख्यालय पहुंचे थे, पटना में है, इको पार्क के पास में, और वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा जानकारी मिला है। तो वही जानकारी आप लोगों को हम शेयर करने वाले हैं कि आप लोग भी इस जानकारी को सुनिए और तैयारी में लग जाइए। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और ये जो न्यूज़ है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इजीवे कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे बैचेज स्टार्ट कर दिए गए हैं। ऑनलाइन भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में मास्टर कोर्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और ऑफलाइन में 4 अप्रैल से नया बैच आ रहा है, ठीक है। और ये जितने भी बैचेस हैं सभी बैच आपके बिहार के आईटीआई में जो बहाली होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के सरकारी आईटीआई में जो अनुदेशक की भर्ती होगी संभावित है कि 100% टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मेरे यहाँ जो भी ट्रेनिंग चलाई जा रही है उसका आप ज्वाइन करके तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले गांधी मैदान पहुँचे थे, जहाँ पे बहुत सारे हमारे CITS साथी आए और मीटिंग किए, और मीटिंग में जितने भी पिछले प्रयास किए गए थे सारी बातों पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि चलते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जहां पे पता चलेगा कि नोटिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम है। अगर इसके पास नोटिफिकेशन पहुंचा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि विभाग की तरफ से सारी प्रक्रियाएं पूरी करके नोटिफिकेशन यहाँ पहुँचा दिया गया है। नहीं तो जो भी त्रुटि होगा तो यहाँ नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा होगा। तो हम लोगों ने पहला विजिट किया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास। यहाँ पर पहुँचे तो हमारे विभाग के जो प्रतिनिधि थे, मतलब इनके बीटीसी के जो प्रतिनिधि थे, उनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आप लोगों का जो नियमावली है, जो विज्ञापन है, मेरे पास आ चुका है, मतलब बीटीसी के पास पहुंच चुका है। और हम लोगों ने इसके लिए, मतलब एग्जाम लेने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, लिखित परीक्षाएं होंगी, उसके लिए हम लोगों ने एजेंसी का चयन शुरू कर दिया है और टेंडर भी जारी कर दिया है। लेकिन एजेंसी कोई अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये आपका जो विज्ञापन है प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो फिर दूसरा मेरा सवाल था कि क्या हम लोग का जो विज्ञापन आपके पास लंबित है और जो एजेंसी आप चयन कर रहे हैं, अगर एजेंसी चयन होगी तो क्या पहली जो विज्ञापन आएगा, क्या श्रम संसाधन विभाग की तरफ से जो अनुदेशक बहाली होने वाली है उसी का विज्ञापन फर्स्ट में आप जारी करेंगे? तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि सबसे पहले प्राथमिकता में स्वास्थ्य विभाग होता है और स्वास्थ्य विभाग का पहले हम लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इसी के साथ 3 और विज्ञापन है जिसमें आप लोगों का भी इंक्लूड है। तो 1 महीने में ये चारों विज्ञापन जो पेंडिंग पड़े हुए, लंबित पड़े हुए लिखित परीक्षा की वजह से, ये सारे विज्ञापन पब्लिश हो जाएंगे। लेकिन एजेंसी का चयन कब होगा इस पे उन्होंने क्लियर कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इनके वेबसाइट पर भी चीज़ें स्पष्ट है। मैंने आपको दिखाया भी था पहले कि टेंडर जारी कर दिया गया है लिखित परीक्षा के लिए। तो उन्होंने बताया कि जो एजेंसियां इनसे संपर्क किया है, मतलब बीटीसी से जो भी एजेंसी संपर्क किया है वो लोकल एजेंसी है, पटना के लोकलाइज एजेंसी है, और ये लोग लोकल एजेंसी को लिखित परीक्षा के लिए नहीं देना चाहते। इसलिए क्योंकि प्रश्न पत्र लीक आउट होंगे, प्रश्न पत्र मार्केट में बिकने लगेंगे और आयोग भी बदनाम होगा, सरकार भी बदनाम होगी। तो ऐसा कदम ये लोग नहीं उठाएंगे। इसलिए जो लोकल एजेंसी इनके संपर्क में आई थी, टेंडर जो निकाले थे, टेंडर अप्लाई किया था, इन्होंने उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया। ये लोग इंडिया लेवल की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, इत्यादि कंपनियों को लोग टेंडर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बातचीत चल रही है। तो आने वाले 1 से 2 महीने में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा और 1 से 2 महीने में नोटिफिकेशन भी आपका आ जाएगा। ये कंफर्म न्यूज है। क्योंकि अगर तीसरा क्वेश्चन एक और मैंने उनसे पूछा कि क्या जो विज्ञापन आया है, इससे पहले भी इन लोगों के पास विज्ञापन आया था अनुदेशक बहाली को लेकर, लेकिन इन्होंने वापस कर दिया था क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। तो मेरा सवाल इनसे ये था कि क्या जो इस बार विज्ञापन आपके पास आया है विभाग की तरफ से, तो क्या उसमें कोई गलतियां हैं, त्रुटियां हैं जिसे आप सुधरवाने के लिए दोबारा से वापस भेज दीजिएगा? तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार कोई त्रुटियां नहीं है। अगर छोटा मोटा त्रुटि होगा तो हम लोग ऑन स्पॉट उसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि जो आपका विभाग है, विभाग से हम लोग डायरेक्ट बातचीत कर लेंगे, वहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे उनको बुला लेंगे और उनको टू द पॉइंट बात करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्योंकि ये जो ये बहाली है अंतिम चरण में है, इसीलिए इसमें कोई डिले नहीं होगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात किया है। तो बिहार के जितने भी CITS होल्डर हैं जो बरसों से इंतजार कर रहे थे अनुदेशक भर्ती को लेकर, तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि तैयारी में लग जाइए,
क्योंकि 100% सत्य न्यूज है, फिर आपको पछताना पड़ जाएगा अगर देर से तैयारी करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको लगता है कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन है। वो मैं मानता हूँ कि कैंडिडेट बहुत कम है, लेकिन एक सीट पे 5 से 10 लोग होंगे जो आपके साथ फाइट करेंगे। उन 5 से 10 लोगों में आगे अगर आपको जाना है, आपको सबसे पहले नौकरी लेना है, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। इंतजार मत कीजिए, बिल्कुल सटीक और सही न्यूज है। बहाली 2 से 3 महीने के अंदर में आ जाएगी। और आप सभी के भलाई के लिए मैं भी खुद विजिट किया था बीटीसी, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। कल जाकर आप लोग ये ना बोले कि आपने बताया नहीं। जो लोग पटना नहीं भी आ पाए थे, कोई बात नहीं है, हम लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास करके चीज़ों को आगे बढ़ाया है और आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप तैयारी में लग जाइए। अगर मेरा इसमें कोई योगदान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करें, तो आप इजी वे कोचिंग के जो टेक्निकल क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप फिटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, मशीनिस्ट, टर्नर, वायरमैन, कोपा इत्यादि ट्रेडरों से हैं, तो आप इजी वे के जो टेक्निकल क्लासेस हैं, मास्टर क्लासेस है, ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो 4 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए